बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट पेन कौन सा रहेगा? बोर्ड एग्जाम में क्या सामान हम ले जा सकते हैं? क्या एग्जाम से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कर लेना चाहिए? ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूँ। 6 चीज़ें आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले अगर पेन की बात करते हैं तो मुझे पर्सनली 2 पेन बहुत अच्छे लगते हैं। एक हमारा हो गया पेंटोनिक और दूसरा हमारा फ्लेयर का पेन हो गया। मैं दोनों की इमेजेस एडिट में डाल दूंगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर बेस्ट पेन की हम बात करते हैं तो आपके लिए बेस्ट पेन वो है जिसकी ग्रिप आपको सबसे बेस्ट लगती है और उसमें आपकी स्पीड अच्छी आती है, वो पेन अटकता नहीं है। तो एग्ज़ाम से पहले कुछ पेन ट्राई करके देख लीजिए, जो मैंने बताए हैं उन्हें भी ट्राई करके देख लीजिए और फिर कोई भी एक पेन आप सिलेक्ट कर लीजिए। और जो पेन आप सिलेक्ट करते हैं वैसे 4-5 पेन लेकर आ जाइए और उनसे थोड़ा बहुत लिख लीजिए। इससे ये होगा कि एग्ज़ाम में वो पेन अटकेंगे भी नहीं और आपको एक ही इंक यूज़ करना है एग्ज़ाम में। ये कभी मत करिएगा आधा पेपर किसी और पेन से कर लिया, आधा किसी और से कर लिया। एक ही पेन से हम करते हैं तो इंक हमारी सेम रहती है, इंप्रेशन सही पड़ता है। तो एक पेन अभी से ही डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद स्पीड की प्रैक्टिस अभी से करिए। बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिखकर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, नोट्स वगैरह वो बनाते ही नहीं है। फिर एग्जाम में 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, पेपर छूट जाता है। तो अभी से लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको अभी से पता होना चाहिए कि किस पेपर में आप पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप मेरी मानते हैं तो मेरा ये कहना है कि लैंग्वेज के पेपर में हमें सारी चीज़ें पहले करना चाहिए, लेकिन आखिरी के लिए राइटिंग स्किल को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि राइटिंग स्किल में सब मन से करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उसको आखिरी के लिए छोड़िए। आखिरी में जितना टाइम आपके पास बचे उसमें राइटिंग स्किल करिए, उससे पहले पैसेज क्वेश्चन आंसर वगैरह करिए। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें मेरा ये रहता है भाई एडवाइस कि आपको पेपर उल्टा चालू करना चाहिए। पहले लॉन्ग करिए, उसके बाद शॉर्ट करिए, उसके बाद 1 मार्क वाले करिए। इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत टाइम होता है तो लॉन्ग आंसर को हम अच्छे से फ्रेम कर लेते हैं और हमारे मार्क्स नहीं कटते हैं। और आखिरी में टाइम अगर बहुत कम भी बचा तो एमसीक्यू करने में कितनी देर लगती है, हम उसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इसके बाद याद रखिए एग्जाम के लिए अभी से एक पाउच आपको प्रिपेयर करके रख लेना है। उस पाउच में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ट्रांसपेरेंट पाउच आपको ले जाना पड़ता है, नहीं तो सब बाहर रखवा दिया जाता है। वाटर बॉटल हो गया, घड़ी वगैरह तो आप ले जा भी नहीं सकते, ठीक है। तो पाउच में क्या सामान आपको रखना है वो मैं स्क्रीन में डाल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए, मतलब प्रॉपर पेंसिल, शार्पनर, स्केल, पेन सब कुछ होना चाहिए। ये चीज़ें अभी से करके रख लीजिए, आखिरी के लिए मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी में पूरा फोकस हमें हमारी पढ़ाई पर रखना है। तो जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। इसके बाद आखिरी 2 इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहली, अभी से अपनी स्लीप शेड्यूल को सुधार लीजिए। सुबह बहुत देरी से उठते हैं, रात में बहुत देरी से सोते हैं, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने का समय आ गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका सुबह होता है। अगर आप एकदम से सुबह उठ के चले जाएंगे, बाकी दिन आप बहुत लेट उठ रहे होंगे, उस दिन आप अभी यंग हैं, आपकी बॉडी में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है। एग्जाम में आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। पता चले आप क्वेश्चन कोई गलत पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चन ही आपसे स्किप हो जाएगा, बहुत नाटक होते हैं। तो अभी से अपनी स्लीप साइकिल को इंप्रूव कर लीजिए, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए। इसके बाद आखिरी में अभी से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा डेली रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। उस वीडियो को देखकर एक अच्छा डेली रूटीन बनाइए, PDF भी प्रोवाइड करा है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया, बाय बाय।